अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये देखिए कितनी अच्छी जगह है। सुबह सुबह हुई है, अभी फ़जर की नमाज़ ख़त्म हुई है। मस्जिदों में दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। आपको शायद आवाज़ आ रही हो। ये आई है आवाज़। कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह दुरूद शरीफ पढ़ना। और ये लोग बाज़ फ़िरके के लोग कहते हैं कि जी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, है जी। हालांकि कुरान पाक में आया है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपने रसूल पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ, आप भी अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजें। तो अल्लाह पाक हमें हुक्म दे रहे दुरूद शरीफ पढ़ो। अब ये लोग कहते हैं जी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं नमाज के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ जब मर्ज़ी पढ़ लो, ये थोड़ी कि कोई इसका वक्त मुकर्रर है। ये देखें, हम लोग फितरे में पड़े हुए, बड़े अफसोस की बात है। अब यही जो देख लीजिए कि ये लोग बहुत फतवे जारी करने वाले जो हैं मौलवी लोग, इनको देख लीजिए कि अब वो सऊदी अरब में अब क्या हो रहा है। सऊदी अरब में बुत जो है ना, बुतों को सजाया जा रहा है। वो एक पहाड़ पे भी सुबह सुबह मैंने देखा है कि वीडियो कि पहाड़ पे कोई बुत रखा है और वो बुत को बुत परस्ती शुरू हो गई है। और अभी ये भी दिखाया सीन कि खाना काबा का कोई मॉडल बनाया, उसके गिर्द लोग नाच रहे हैं। बताएं, ये सऊदी अरब का हाल है, जो दूसरों को बिद्दती बिद्दती ऐसे कहता है सबको। और दूसरे भी इनको क्या कहते हैं, वहाबी और अहले हदीस। यहाँ पाकिस्तान में भी अहले हदीस और वहाबी बिद्दती बिद्दती, ये बिद्दत है। भाई हम अगर मज़ारों पे चले जाएं दुआएं मांगने, मांगते तो अल्लाह से ही है, लेकिन वसीले से मांग लेते हैं कि भाई इसलिए कि भाई हम लोग तो बहुत ये गुनहगार हैं, अल्लाह को हम फेस नहीं कर सकते, अल्लाह से शर्मिंदा है। इसलिए हम जाके बुज़ुर्गान दीन जो है उनकी तवस्सुत से दुआ मांग लेते, तो वो उसको ही कहते हैं जी कि ये शिरक है, फ़ौरन शिरक का वो कर देते हैं। उनकी रूहें तो ज़िंदा है ना, रूह थोड़ी किसी की चली जाती है, कब्र में है, लेकिन वो रूह तो ज़िंदा है। बहरहाल हम लोग फितरे में पड़े हुए हैं। अब ये शाम पे जो हुआ है, शाम पे आए हैं तो कितनी खुशियाँ मनाई जा रही है। हालांकि वो सब तालिबान की नस्ल से, वो सब दहशतगर्द है, ये इनको अभी नहीं मालूम है। वो मौलाना इसरार साहब गुजरे हैं, वो भी हर वक्त कहते रहते खुरासान से आएंगी फ़ौजें और वो काली पगड़ी पहनी होंगी, और वो इशारा देते थे मशरिक़ से। मशरिक़ मतलब पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ ईरान में हो रहा है। ईरान की तरफ इशारा करते हुए वो शर्माते थे, क्योंकि वो वहाँ शिया रहते हैं। अब वक्त साबित कर देगा कि असल मुसलमान जो है फॉलोअर्स वो यही लोग हैं, ये शिया ही हैं असल लोग। ये वक्त साबित। हालांकि मैं सुन्नी हूँ, मैं ये नहीं कि लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त ज़्यादती करते हैं इन लोग के साथ। हमने तो उनका मसलक को पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़ो तो पता चलता है कि नहीं ये सही है। पंजतन पाक के मानने वाले, हमने तो उनको भुला दिया है, पंजतन पाक को भुला दिया हमने। बहरहाल अब ये है कि ये शाम की सिचुएशन पे पाकिस्तान में क्या हो रहा। पाकिस्तान में तो कोई नहीं नज़र आ रहा कि आसा जिसको कहते थे ये पाकिस्तान वो है क्या कहते हैं इस्लामी बम और ये वो, यानी इस्लाम का किला है पाकिस्तान। अब आप लोग खुद सोचें कि किला कौन है, ईरान है या पाकिस्तान है। ईरान देखो कैसे लड़ रहा है उसको, और यहाँ से वो लगता ही नहीं कि ईरान के लिए कोई लोग मदद करेंगे या नहीं करेंगे। ये दुनिया की बड़ी ज़बरदस्त साजिश है। ये एक्चुअली दज्जाली गेम है, हम लोग इसको समझ नहीं सकते। ये दज्जाल तो आ चुका है, हम दज्जाल कर रहे हैं। कभी इमाम मेहदी को बुलाते हैं, भाई दज्जाल तो कब का है। ये दज्जाली कुव्वतें हैं, ये बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं ना, ये दज्जाली कुव्वतें हैं। यही सब लोग फितना फसाद पैदा कर रहे हैं। इनका मकसद है मुसलमानों को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दो, इनको फ़िरका परस्ती में मुब्तला कर दो। अब फ़िरका परस्ती में हम लोग को कर दिया है, कोई किस मसलक का, कोई किस मसलक का, उन्होंने कहा शिया काफिर, उन्होंने कहा फ़लाँ काफिर, फ़ौरन फतवे जारी कर दिए मुल्लाओं ने। इनको फतवों से नहीं फुर्सत मिलती, ये अपने गले में गिरेबान में झाँक कर नहीं देखते कि तुम क्या हो, है जी। वह मकसद ये है कि ये इस तरह थोड़ी होता है कि इमाम मेहदी आ जाएंगे। भाई अल्लाह पाक तो उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करें। आप लोग किस उसमें खोए हुए हैं। ये देखें, सुबह सीन भी आपको दिखाता हूँ।
ये देखें सामने कितनी अच्छी रोशनी है, ये देखें सूरज तुलू होने वाला है, उस पर सूरज तुलू होने वाला है। बस दुआ करें इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए। ये जो है लोग क्या कहते हैं, ये सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है, और क्या नाम है उसका, ये यूएई में क्या होगा, देखो ये बकरियां चराने वाले थे ना, बकरियां चराने वाले की देखो क्या क्या है, उनको तो कोई इस्लाम नज़र ही नहीं आता, और नाम रखा है इस्लामी सल्तनत फ़लाँ और इस्लामी फ़लाँ, ये कोई इस्लाम वहाँ नज़र आता है? अल्लाह खैर करे इस मुसलमानों को। अभी तो लगता है क़यामत अभी तो हज़ारों साल दूर है, अभी जंग वंग भी कोई नहीं होनी, हज़ारों साल दूर है। इस तरफ मुल्क इधर की सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि जंग हो गई, तीसरी जंग शुरू, ये कुछ नहीं होने वाला, अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी बड़ी तबाहियाँ आनी है। ये देखते जाइए क्या होता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक खैर करे और इस मुसलमानों को राह रास्त में चलाए, ये फितना परिस्थिति बाज आ जाए, और किसी को काफिर कहना, ये को फतवा देना, इससे बाज आ जाए, और दूसरों को बिद्दती की रट लगाए रखना, इससे ये बाज आ जाए। आमीन।